गरबा जस्ट एक डांस नहीं है, भक्ति, संस्कृति, समुदाय और एक जीवन दर्शन भी छुपा हुआ है। जेंजी पब्लिक हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। गर्ल्स इस स्किल्स को अपने अंदर लेके एक नया इम्प्रूव कर रही है। बच्चियों की सुरक्षा के लिए कौन से बड़े और प्रैक्टिकल कदम उठाए जाने चाहिए? मैं इतना बोलूँगा कि प्लीज़ यार अब बंद करो, बाद में पब्लिक आपको हाथ में लेके मारेगी ना, बहुत गंदी मारेगी। सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरे 75 स्क्वाड में 61 गर्ल्स होती हैं। नज़रिए बहुत सारे होते हैं जो प्राचीन जो गरबा खेले जाते हैं, जैसे कि पोपटी हुए, जहाँ गरबा क्लासेस के नाम पर लड़कियों को टारगेट किया जाता है। मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे केसेस बढ़े, वो गरबा क्लास ऑर्गेनाइजर कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ लड़कियाँ फंसाने के लिए। ऑर्गेनाइजर कौन है? कोरियोग्राफर कौन है? नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेमोरी वेव पॉडकास्ट में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परंपरा की जो सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। गरबा। गरबा एक सिर्फ डांस फॉर्म नहीं है, ये माँ शक्ति की आराधना है, हमारी संस्कृति का उत्सव है, लोगों को जोड़ने वाला एक माध्यम है और लोगों की खुशियाँ, फिटनेस और सेल्फ एक्सप्रेशंस को जरिया भी है। लेकिन बदलते समय के साथ गरबा की दुनिया में एक नया सवाल भी खड़ा हुआ है। कॉम्प्रोमाइज़, ऑथेंटिसिटी, सेफ्टी और प्रोफेशनलिज्म जैसे मुद्दे आज भी चर्चा में रहे हैं। और सभी मुद्दों पर रोशनी डालते हुए हमारे साथ मौजूद है गरबा जगत के खास और प्रसिद्ध हस्ती, जो एक अनुभवी कोरियोग्राफर है, मेंटोर और एक गरबा को जानने वाले, जो पिछले 7 सालों से अलग अलग क्लासेसों में और गरबा के कोरियोग्राफर तरीके से काम कर रहे हैं, जो डांस के अलग अलग फॉर्म में भी है कई सालों से और इंडिया में अलग अलग जगह पे जाके डांस सिखाते हैं। आजकल चल रहा है बस्किंग। पूरी इंडिया में 7 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बस्किंग करते हैं और हमारे गुजरात में मात्र एक वही है जो आज हमारे साथ है जो बस्किंग करते हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मिस्टर स्माइली राणा को। और तो अभी बिना किसी देरी के चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो स्माइली जी, मैं आपको एक सवाल पहले पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द गरबा फॉर यू? गरबा आपके लिए क्या है? और सबसे पहले आपके नज़रिए से गरबा क्या है? क्या ये सिर्फ एक डांस फॉर्म है या इसके पीछे भक्ति, संस्कृति, समुदाय और एक जीवन दर्शन भी छुपा हुआ है? आज की जनरेशन को आप गरबा का असली अर्थ कैसे समझाएंगे? पहली बात के थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट मी। और गरबा मेरे लिए एक हैप्पीनेस है। नज़रिए बहुत सारे होते हैं, बट जो मेरे नज़र से मैंने गरबा को, जैसे कि एक बच्चा का और मम्मा का बॉन्ड होता है, जैसे कि वो ऐसा बॉन्ड है मेरा। और ख़ास करके ये हिंदू फेस्टिवल है जो गरबा, पूरे गुजरात में नहीं बट ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। तो गरबा मतलब हम लोग स्टार्टिंग में जब देखे स्मॉल किड्स में थे, तब हमको ऐसा लग रहा था कि ये नाइट में सिर्फ खेलना ही है। बट उसके बाद जो आरती होती है, उसका जो परंपरा होती है, तब पता चला कि गरबा जस्ट नॉट इट्स अ फेस्टिवल, एक बहुत बड़ी प्राचीन है जो हमारे गुजरात में, और गुजराती पहचाना जाता है गरबा के लिए, और हमारे लिए वो प्राउड बात है। तो मेरे लिए गरबा जस्ट लाइक नॉट अ फेस्टिवल, मेरे लिए हैप्पीनेस है। और गरबा का जो अंतर से मेरा खुद का जो इंट्रो हुआ है गरबा के लिए, तो आज अभी भी मैं हूँ तो गरबा के लिए और डांस के लिए हूँ। चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया। और गरबा के बारे में मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूँ आपको, कि जैसे कि ट्रेडिशनल और उसका सेलिब्रेशन के बारे में पूछना चाहता हूँ। गरबा की जड़ों में माँ शक्ति की आराधना और भक्ति का भाव है। आपके हिसाब से आज के समय में लोग गरबा को कितना समझते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं उसको?
आपकी बात सही है, बट एक बात बोलो कि जो जेंजी है अभी अभी की जनरेशन, वो हिप हॉप में ले रहे हैं गरबे को और बहुत लोग एज अ वेस्टर्न ले रहे हैं। बट जो ये प्राचीन में जो सब लोग ग्राउंड खेल के, पहले गरबा एक्चुअली डीजे वगैरह नहीं था, पहले गा के गरबा करते थे और उसमें ढोल की ताल सबसे बड़ा यही चीज़ है कि जो प्राचीन जो गरबा खेले जाते हैं जैसे कि पोपटी हुए, अभी तो की जनरेशन जैसे ट्रेंडिंग रील्स के कारण जैसे एक्सेप्ट कर रही है ना, और अभी की जनरेशन दस अ गुड के हिप हॉप में भी गरबा कर रहे हैं। वो हमारी जो प्राचीन जो चीज़ है, जो गरबा है, स्किल्स फोक है, उसको हटा नहीं रहे, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ढोल एंड हिप हॉप दोनों मिक्स कर रहे हैं। नहीं, तो वो बात तो सही है आपकी। वो चीज़ में एक जेंजी एज अ पॉजिटिव बोलने जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और नेगेटिव बोलने जाओ तो जो प्राचीन को जो इग्नोर मार रहे हैं ना जेंजी, इस बार हमारे जो गरबा क्लासेस हैं उसमें हम वही सिखाने वाले हैं। मैंने सुना है कि गरबा जस्ट एक डांस नहीं है, मतलब वो अपने मेंटल हेल्थ और फिटनेस के लिए भी जाना जाता है। आज के स्ट्रेस फील लाइफ में गरबा क्लासेस लोगों के लिए एक थेरेपी की तरह काम करता है। लोग इसे जिम का अल्टरनेटिव भी कहते हैं। तो फिटनेस, मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग को आप अपनी नज़रिए से कैसे देखते हैं? गरबा की नज़रिए से कैसे देखेंगे? तो एक बात बोलूँ कि अदर स्टेट में एज अ जुम्बा क्लास चलता है और गुजरात में ओनली फॉर गरबा चलता है। बिकॉज गरबा और एक पंजाबी में भांगड़ा, ये दो जो है स्टाइल, उसके कारण वेट लॉस, एक मेंटल हेल्थ जो स्ट्रेस होता है वो, और ख़ास करके जो गुजराती नॉन गुजराती है ना, वो लोग हमको क्या बोलते हैं पता है कि कुछ पता नहीं चल रहा पर मज़ा आ रहा है। ये सबसे बड़ा गुड हैप्पीनेस है। और जो ये मैं बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि सर हमको जो जिम में वेट लॉस नहीं हो रहा है वो गरबे में हो रहा है, तो आप 3 महीने से ज़्यादा 1 साल गरबा करो। अब इनको कैसे पता कि ये फेस्टिवल है हमारा, और फेस्टिवल 3 महीने के पहले स्टार्टिंग हमारी ट्रेनिंग होती है। तो बहुत लोग यही भी रिकमेंड कर रहे हैं कि गरबा एज अ गुड थेरेपी है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, खास करके फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। बहुत लोग नॉन स्टॉप 3 घंटे खेलते हैं। हाँ, वो गरबा के टाइम के इतने बहुत लंबे तक मैंने ये भी सुना है कि जब भी गरबा क्लास चलता है वो कम से कम 2-3 महीने तो चलता ही है, राइट? तो उस टाइम आपकी मतलब अभी तो बॉडी दिख रही है, बट उस टाइम आपका कुछ 10-15 किलो वजन कम हो जाता है। बहुत ही इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे ओपनिंग के पहले वेट चेक करते हैं, मतलब देख लेते हैं कि भाई 51 kg है, और 3 महीने के बाद नवाते के बाद हमारा 42 या 10 kg तो लाइक लॉस, वो क्लियर ही है 10 kg लॉस। और बाद में वो चीज़ है कि हमको 9 दिन हमारा नाइट आउट होता है, क्योंकि 4 बजे तक हम लोग खेलते हैं। हाँ, वो तो है। नॉन स्टॉप खेलना, ग्रुप में ध्यान भी रखने का और वो खेलने का, और बाहर जाके नाश्ता भी करने का। आपने स्टार्टिंग में कहा जो जेंजी के बारे में, हमारी जो आजकल की जो प्रजा है, जेंजी प्रजा, जी उनके रिगार्डिंग, उनके कल्चर को रिगार्डिंग भी मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर गरबा क्लासेस नया आइडिया, एनर्जी और प्रेजेंटेशन के साथ यूथ को अट्रैक्ट करता है, तो शायद आज की जनरेशन इसे दूर हो रही है। क्या आपको लगता है कि गरबा क्लासेस ही जेंजी को हमारी संस्कृति से जोड़कर रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो एक बात बोलूँ तो ये एक सबसे बड़ा गुड फिट जस्ट पॉइंट है कि जेंजी पब्लिक हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। और कोऑपरेट करना एक चीज़ है कि अभी क्या बताया कि बच्चे ना डायरेक्ट मुंह पे मना बोल देते हैं कि ये चीज़ मेरे को नहीं करनी, बट अभी गरबा में सबको यही भी करना है कि ना हमको डाकला भी खेलना है, ठीक है, डाकला भी खेलना है, हिंच भी खेलना है, टिमली भी खेलना है। और टिमली मतलब बहुत प्राचीन की बात है। टिमली ये जो आदिवासी होते ना, उनके वहाँ से टिमली बाहर निकला हुआ है। तो जेंजी पब्लिक कोऑपरेट कर रही है, साथ में हमको बेनिफिट ये है कि जो हमारा प्राचीन चीज़ है उसको साथ ये लोग और भी ट्रेंडिंग में ला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो आगे की जो जनरेशन आएगी उसके लिए भी ये बात है कि भाई गरबा कंटिन्यू चलना चाहिए, और ये जेंजी पब्लिक एक्सेप्ट भी कर रही है। वो बात भी सही है, क्योंकि गरबा क्लासेस नए नए आइडिया को लेके आते हैं और जेंजी लोग डेफिनेटली वो कल्चर में जुड़ते हैं। तो भक्ति और गरबा के साथ जुड़ने से उनकी भक्ति और संस्कृति में भी
थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गरबा के साथ साथ ये पूछना चाह रहा था, गरबा क्लास में हर उम्र की महिलाएं आती है और लड़कियां भी शामिल होती है। उसके लिए एक एनर्जेटिक, पॉजिटिव और एक्सप्रेसिव स्पेस होता है। आपके अनुभव में गरबा में वुमेन एम्पावरमेंट में किस तरह योगदान दिया है? अभी तो मैं ये बोलूँगा कि आफ्टर 3 इयर्स मैंने नाम सुना है बहुत लोगों का, बट गर्ल्स जो इम्प्रूव हो रहे हैं कि पहले क्या लड़कियों को बाहर भेजती नहीं थे, खास करके कि गरबा नहीं खेलना है ऐसा। अभी सबसे ज़्यादा मेरे 75 स्क्वाड में 61 गर्ल्स होती है। तो एक चीज़ है कि फैमिली को ट्रस्ट भी आ रहा है, और थर्ड पॉइंट ये कि गर्ल्स इस स्किल्स को अपने अंदर लेके एक नया इम्प्रूव कर रही है। जैसे कि अभी जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर हो सकता है, ऐसे गरबा आर्टिस्ट में सूरत में हस्ती लाखानी करके है। अभी वो एज अ सेलिब्रिटी गर्ल्स में पूरे गुजरात में हस्ती लाखानी का एक नाम बहुत बड़ा, पूरे मतलब नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ वाले भी सर्चिंग में आप इंस्टाग्राम में जाओगे तो उसका नाम बहुत बड़ा है। तो गर्ल्स में ये सबसे बड़ा योगदान है कि लाइक गरबा को अंदर इम्प्रूव करके अपना जो नाम होता है कि भाई मैं ये हूँ और मैं गरबा में ये कर सकती हूँ, ये जिससे सबसे बड़ा बेनिफिट है। इससे शायद वुमेन एम्पावरमेंट को है अवेयरनेस मिले। और फिर जो कल्चर है गरबा का, इससे बाहर से भी कई लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं। अभी तो पूरी दुनिया में ये फेमस है, फॉरेन में भी गरबा खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, कम्युनिटी बिल्डिंग होती है या नहीं होती? पहले तो मैं इस बात को लेके क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कम्युनिटी बिल्डिंग बाय थ्रू गरबा के एक नया शहर में नए लोगों के लिए गरबा क्लास अक्सर नए दोस्त बनाने का और लोकल कल्चर को समझने का एक माध्यम बन जाता है। अपने कम्युनिटी बॉन्डिंग और सोशल कनेक्शन के कितने सुंदर उदाहरण देखते हैं। जैसे कि गरबा में अलग अलग शहर से लोग आते हैं, गरबा ज्वाइन करते हैं, क्लासेस में ज्वाइन करते हैं, तो उनका कल्चर अलग होता है, हमारा कल्चर अलग होता है। तो नए शहर में नए लोग गरबा क्लास में आते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, लोकल कल्चर से मिलते हैं, तो एक कम्युनिटी बॉन्ड बनता है। तो मुझे आप ये बताइए, अपने कम्युनिटी बॉन्ड और सोशल कनेक्शन के कितने सुंदर उदाहरण हैं? जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश से यहाँ पे जैसा गवर्नमेंट में टेंडर जो ट्रांजिट प्रमोशन होते हैं, तो वहाँ के एक फैमिली आई थी। उन्होंने मेरे को कॉल करके इतना बोला कि सर गरबा का जी भी हमको नहीं आता। तो मैंने बोला आप लोग आओ। वो लोग जिनको गरबा पता ही नहीं है, वो लोग स्टार्टिंग सिंपल गरबा स्टेप सीखे, बाद में डबल ताली, और सेकंड पॉइंट वो डोडियो स्टार्ट किया, बाद में पूरा गरबा उसने लाइक 2 मंथ में। वो गरबा सीखने के बाद एक मिठाई का पैकेट लेके बोला कि सर जिसका हमको कुछ पता नहीं था ना, उसकी वजह से। एंड देन अभी भी वो मेरे को वीडियो करके, सर आपने जो गरबा सिखाया ना, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट ये कि जिसका कल्चर, जिसकी लैंग्वेज कुछ अलग है, और वो लोग हमारे साथ आके गरबा गुजराती, वो भी गुजराती, એટલે આપણે પટ્ટી ગયું ગુજરાતીમાં કેટલે શું કહેવાનું એને. તો એ વસ્તુ એ લોકોના ફેસમાં સ્માઇલ લાવી કે આ મજા આવી ગઈ અમારે સર કે અહીંયા. આ વસ્તુ મેં 3-4 એવા બહારના અધર સ્ટેટમાં મેં देखीને આ वस्तु मैं देखी है। तो अभी हमने गरबा के मेन पॉइंट्स देखे, उसके इम्पोर्टेंस को आपके थ्रू जानी। जो गरबा और गरबा क्लासेस के बारे में थोड़ी अभी चर्चा करना है, उसके लिए मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, जो सेफ्टी रिगार्डिंग गरबा क्लासेस की सेफ्टी के रिगार्डिंग बात करना चाहे तो पहले कुछ सालों में ऐसी खबरें सामने आई है जहाँ गरबा क्लासेस के नाम पर लड़कियों को टारगेट किया जाता है। ओके। उनको मिसयूज़ करने के आरोप लगे हैं। एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर के तौर पर आपको क्या लगता है कि क्लासेस में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए कौन से बड़े और प्रैक्टिकल कदम उठाए जाने चाहिए? एक बात बोलूँगी कि इसमें क्या है, आपकी बात बहुत सही है, बट एक पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है। पॉजिटिविटी ये चीज़ है कि ख़ास करके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो सोचते हैं कि बच्चा निकला है घर से क्लास तक, चाहे वो जिम हो चाहे वो गरबा क्लास हो, ठीक है। पेरेंट्स को ये चीज़ कनेक्ट करनी चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, ऑर्गेनाइज़र कौन है, कोरियोग्राफर कौन है, एक बार उसका बैकग्राउंड चेक करना ज़रूरी है
क्योंकि आप कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हो, आप बीमार हो और डॉक्टर की डिग्री बिना आप कहो दूसरी जगह पे आप इलाज कराओगे और कुछ भी हो गया तो उसकी जान भी जा सकती है ना। तो सेकंड पॉइंट ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द पेरेंट्स, ठीक है। अब वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि अभी 2-3 साल में ना ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसका गरबा क्लास का कोई नॉलेज नहीं है, जिसके पास पैसे हैं वो गरबा क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ लड़कियां फंसाने के लिए। और ख़ास करके मैं ये जैसे गरबा लवर्स है जिसको गरबा सीखना है उनके लिए मैं एक फर्स्ट पॉइंट ये बोलूँ कि आप कोई भी गरबा क्लास जाओ तो प्लीज़ इंक्वायरी बाय एज अ कोरियोग्राफर, एज अ ऑनर आप चेक करो कि कौन है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। और ये पूरे बीके बनासकाठा में मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे केसेस बढ़े। आई डोंट सबके नाम तो मैं नहीं ले सकता, बट इतना ही बोलूँगा कि जो पेरेंट्स हैं उनको इतना ही बोलूँगा कि जो आप जा रहे हो फॉर्म फिलेट कर रहे हो तो उसमें एक बार इंक्वायरी कर लो कि कौन कौन है, ठीक है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे क्लासेस है, अभी तो करीब 10-15 क्लासेस खुल गई है। बहुत सारे, मतलब हर साल एक नया क्लास आता है, हर साल एक नया क्लास आता है, नए कोरियोग्राफर आते हैं। तो हमारे यहाँ क्या ऐसे भी गरबा क्लासेस है आपके हिसाब से? आप तो सारे क्लासेस में घूम के आए, क्या हमारे यहाँ भी ऐसे क्लासेस है जहाँ पे ऐसे ही लड़कियों को टारगेट किया जाता है? ऐसे कुछ क्लासेस तो होंगे ही, आपके हिसाब से क्या है या नहीं है? देखो एक चीज़ बोलूँ तो ये सभी जगह कम्युनिटी है, हमारे गरबा क्लास में कम्युनिटी है, बट डीसा में अभी कम्युनिटी नहीं है। सीरियसली बोलूँ ना तो डीसा में अभी बहुत कुछ है, जैसे कि मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, बट सबको पता है, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, बहुत लोग मेरे को टारगेट करके बोलते हैं कि स्माइली ऑलवेज राइट ऑन सोशल मीडिया। मैं ब्लॉगर भी हूँ, एज अ डांसर भी हूँ, तो मैं बोलूँगा नहीं, बट मैं इतना बोलूँगा कि प्लीज़ यार अब बंद करो, जो आप कर रहे हो ना प्लीज़ बंद कर दो। बाद में पब्लिक आपको हाथ में लेके मारेगी ना, बहुत गंदी मारेगी, सीरियसली बोल रहा हूँ। और सेकंड पॉइंट कि अकेले वो जो गरबा क्लासेस के लिए नहीं है, जिम वगैरह में भी ये सीन हुआ है, थिएटर में भी ये सीन हुआ है। तो मैं पॉजिटिव में ये बोलूँगा कि आप अकेले गरबा क्लासेस को टारगेट मत करो। सारे गरबा क्लासेस में से सब गरबा क्लासेस बेस्ट, मैं बोल रहा हूँ सब गरबा क्लास बेस्ट ही है, बट उसमें जो नेगेटिव है ना वो निकालने के लिए हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं। अभी कम्युनिटी बिल्ड बन रहा है हमारा। और नॉर्थ गुजरात को 2025 में जो नॉर्थ गुजरात कॉम्पिटिशन आया था ना, उसमें विशाल शाह जो इंसान ने सबको एक यूनिटी बना के कंपटीशन किया था और बाहर से जज बुलाए थे, वो हमको वही चीज़ वापस हम रिपीट होने वाली है। इसलिए मैं वापस बोल रहा हूँ कि जो गंदे लोग हैं जो लड़कियों को फंसाने की बात कर रहे हैं, इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा, आई जस्ट अ प्रॉमिस। तो जैसे कि हमने बैकग्राउंड चेक और वेरिफिकेशन के बारे में बात की, आजकल कोई भी गरबा क्लास शुरू कर लेता है, क्या पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्लास ज्वाइन करने से पहले इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए, मैनेजमेंट को बैकग्राउंड चेक करना चाहिए जैसे आपने बोला? तो इसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट की कितनी जिम्मेदारी होती है ये सब चेक करने में? 75% पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, हमारी इतनी होती है क्लासेस में जो भी कोरियोग्राफर्स है, ऑनर्स है, वो पार्किंग एरिया तक हम सेफ्टी फील कर सकते हैं। बाद में बच्चा कहाँ जा रहा है, आया कब है, एग्जिट। अब बहुत बार बच्चे क्या झूठ बोलते हैं अपने माँ बाप से कि मैं क्लासेस जा रही हूँ, ठीक है, या भी जा रहा हूँ, दोनों साइड जा रहा हूँ इसलिए बोला मैंने क्योंकि लड़के भी इसमें इन्वॉल्व है। वापस बोल रहा हूँ मैं, लड़के भी इसमें इन्वॉल्व हैं कि अपने पेरेंट्स को झूठ बोल के वो क्लासेस में आते ही नहीं है। और उसमें हमारे क्लासेस में अभी क्या है कि हम कॉल करते हैं, पेरेंट्स 2 नंबर्स लेते हैं, एक स्टूडेंट के नंबर, एक पेरेंट्स का नंबर। ओके। क्योंकि आप बोल के देते हम क्लासेस जा रहे हैं और पेरेंट्स द ट्रस्ट मी एज अ गरबा क्लासेस ऑनर एंड एज अ कोरियोग्राफर। ओके, बोल दिया कि भाई हमारा बच्चा क्लास में गया है, कोई नहीं 2 घंटे लगेंगे, और बच्चे ये भी झूठ बोला कि आज एक्स्ट्रा क्लास था। गरबा क्लास में भी एक्स्ट्रा क्लास होता है भाई? यही मैं पहली बार बोला, एक्स्ट्रा क्लास हमारे नहीं होता। प्लीज़ ये चीज़ में वापस नोट करो कि हमारे सिर्फ 1.5 घंटे का क्लास होता है, ओनली फॉर 130 आवर। तो ये पेरेंट्स में 75% अपने पे ही है। अभी थोड़ी मैं गरबा क्लास के बारे में अगर चलो बात निकली ही है तो मैं थोड़ा उसका डार्क साइड पूछना चाहता हूँ आपको कि कुछ लोग गरबा सीखने या सिखाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि गलत इरादों के साथ आते हैं। ऐसे लोगों को फिल्टर करने के लिए क्लासेस में कैसे रूल होने चाहिए? क्या सीसीटीवी सर्वेलेंस, फीमेल कोऑर्डिनेटर्स और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अब एक नेसेसरी बन चुकी है? रिमेंबर बाय 2023 जो मेरा गरबा क्लास था,
उसमें एज अ मोमेडन केस आया था। और वो चीज़ मैं अभी रिवील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग की थिंकिंग यही है कि भाई मोमेडन लोग डुप्लीकेट आधार कार्ड लेके भी आते हैं और नाम कुछ राकेश बताते हैं, मुकेश बताते हैं, ऐसा कुछ बताते हैं, ठीक है, वो आते हैं। बट एक चीज़ है, हमको ये टीला करना, ये करना, मुझसे प्रूफ क्या होगा कि वो तो मुसलमान भी बोल देगा भाई टीला कर दो, हाँ, और जय श्री राम, मुसलमान भी जय श्री राम बोल देगा। आपको सिर्फ इतना प्रूव करना है एरिया वाइज में कि ये इंसान फ्रेंड सर्कल में कोई है नहीं ना, अपने अंदर है नहीं ना। एक चीज़ हम लोग, एक चीज़ है कि हम लोग कितना आधार कार्ड भी रखेंगे, फोटो वाइज भी रखेंगे, तो भी कोई इंसान ना एंट्री करेगा ही अंदर। तो सिर्फ जितने भी गरबा क्लासेस की यूनिटी ना, वो सिर्फ इतनी चेक करती है कि इंसान का नाम प्रॉपरली क्या है, ठीक है। समझ गया। आज एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहाँ कुछ लोग बिना प्रॉपर ट्रेनिंग या डांस बैकग्राउंड के सिर्फ पैसे कमाने के लिए गरबा क्लास शुरू कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि इस गरबा जैसी पारंपरिक कला रूप की गरिमा और क्वालिटी प्रभावित हो रही है या नहीं? एक्चुअली में ये चीज़ है कि अभी जो 2-3 साल पहले जो स्टूडेंट थे जो हमारे पास सीख के गए, वो कंपटीशन में ऐसे विनर ट्रॉफी एंड ऐसे ट्रॉफी जीतने के बाद ये लोग क्या करते हैं पता है, कि बस हम किंग बन गए। अब सेकेंड ईयर उसके पेरेंट्स भी विदाउट नॉलेज वेल उसको सपोर्ट करता है कि तू स्टूडियो खोल दे, पैसों की लालच में, हाँ, ठीक है। और उसके बाद वो उतने एरिया में ही अपना स्टूडियो ओपन कर देते हैं। तो ये चीज़ एक चीज़ देखने जाओ तो एक गलत है, बिकॉज जब तक तुम्हारा पूरा नॉलेज ना हो, जब तक तुम अपना वो जो फेम है वो ना कर पाओ, तब तक तुम कला गुरु या फिर ऑनर वाइज कर भी नहीं सकते। और जैसे कि हम देख रहे हैं अभी मॉडर्न ज़माना चल रहा है, मॉडर्न क्लासेस खुल रहे हैं गरबा के लिए, तो जब स्टूडेंट को गलत टेक्निक्स और अधूरा ज्ञान दिया जाता है तो क्या ट्रेडिशनल और एथिक गरबा की असली पहचान धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, या फिर मॉडर्न और एथिक्सिटी के बीच जो संतुलन है वो अभी कैसे बना रहेगा? एक्चुअली में जो रॉन्ग क्लासेस टीचिंग जो है, जो स्टूडेंट जा रहे हैं, वो खास करके जो पैसों की लालच में, फीस कम है वहाँ पे चले जाओ, मेरी फ्रेंड जा रही है वहाँ पे चलो, तो खास करके जो स्टूडेंट कंफ्यूज है कि कौन सा गरबा क्लास बेस्ट है, तो मैं वही बोलूँगा जो कोरियोग्राफर्स है उसका एक्सपीरियंस क्या है, कितने कंपटीशन में विनिंग है और कितने सालों से गरबा क्लास चल रहा है, और वो आफ्टर नेक्स्ट ईयर क्या करेगा और क्या न्यू वर्जन होगा, उस पर डिपेंड है। और जो आप जो बोल रहे हो कि लास्ट में ये कि ये लोग की बहुत ही माइनस हो रहा है, तो वो चीज़ क्या है कि स्टूडेंट पे डिपेंड है कि हमको कहाँ नॉलेजेबल अच्छा गरबा क्लास मिलेगा। हम लोग तो सारे मतलब जितने भी डिशा में सब लोग है गरबा क्लास सारे बेस्ट ही है, बट इसमें क्या क्वालिटी टीचिंग वो स्टूडेंट पे डिपेंड होता है कि हमको कहाँ जाए। आजकल लोग मानते हैं कि गरबा डिवोशन से ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, जैसे कि अलग अलग क्लासेस चल रहे, सबकी फ़ीस हज़ारों में है। आपके हिसाब से ये प्रोफेशनलिज्म और कॉमर्शियलिज्म के बीच जो हेल्थी बैलेंस बनाना चाहिए वो कैसे बन सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारे BK बनासकाठा उसमें एक कम्युनिटी नहीं है कि क्या फीस का क्या रखना है, ठीक है। और उसका सेकंड पॉइंट जो है स्टूडेंट के बीच में, तो कि आप लोग क्या डिसाइड करके जाते हो वो उनके माइंड सेट में है, ठीक है। बट अभी जो भी खर्चे चल रहे हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा, कि क्लासेस की फ़ीस, कॉस्ट्यूम्स, पास चार्ज अलग, उसमें ज़्यादा डिमांड की, इस पार्टिकुलर में ज़्यादा क्रेज़ है, हाँ। क्रेज़ के हिसाब से पैसे जा रहे हैं। तो वो जो ऑर्गेनाइज़र है, कम्युनिटी है, उनको सबको देखना पड़ेगा कि भाई पब्लिक को हम लूट रहे विदाउट रीजंस, मजे सब में है, समझ बट गया। ये क्या है कि पब्लिक एंड जो स्टूडेंट के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, और उसमें जो बेनिफिट कौन ले रहा पता है, ऑर्गेनाइजर और गरबा क्लासेस। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, पब्लिक को भी क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। तो चलिए अब छोटा सा एक रैपिड फायर करते हैं। आपको उसका आंसर सिर्फ 1 वर्ड में देना है, शॉर्ट आंसर देना है और बिना रुके। 1 वर्ड फॉर गरबा। अगर आपको गरबा को सिर्फ एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो शब्द कौन सा होगा? सुकून। आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा गरबा मोमेंट है जो आज भी आपको इमोशनल या प्राउड फील करवाता है? बनासकाठा टॉप 10 कला गुरु। अभी आज के युवा डांसर और गरबा लवर के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
अगर कोई गरबा को कैरियर बनाना चाहता हो तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कंपेयर टू योर सेल्फ। आपका पसंदीदा गरबा गीत कौन सा है? आदित्य गढ़वी, और उसका जो अभी गोतिलो, ट्रेडिशनल या फ्यूजन गरबा? ट्रेडिशनल। 2 ताली या 3 ताली? 2 ताली। सबसे बेहतरीन गरबा सिटी? ओके ओके, तो लाइक नवसारी। गरबा एक शब्द में? सुकून। सीखना या सिखाना? आज सीखना। ड्रीम गरबा पार्टनर? साई पल्लवी। गरबा नहीं तो कौन सा डांस फॉर्म? बस्किंग। नए लोग सबसे बड़ी कौन सी गलती करते हैं? एटीट्यूड। और नवरात्रि का सबसे पसंदीदा दिन? और मेरे लिए तो लास्ट ही है। स्टेज परफॉर्मेंस या टीचिंग? और स्टेज परफॉर्मेंस। प्रोफेशनल, पैशन या डिवोशन? आउट ऑफ प्रोफेशनल पर्सन। गरबा इज इक्वल टू हैप्पीनेस। आपका सबसे यादगार गरबा मोमेंट? टॉप 10 में कला गुरु विनर ट्रॉफी। अगर गरबा बंद हो जाए तो किस चीज़ की कमी महसूस होगी आपको? एक बात बोलूं, हाँ, बोलो। गरबा कभी बंद नहीं होगा, बनने के बाद भी नहीं होगा, सीरियसली। डीसा में गरबा का जो स्टैंडर्ड है वो कितना ग्रो हुआ है? अभी तक हाँ, नॉर्थ गुजरात का कंपटीशन के बाद थोड़ा हुआ है, बट अभी जो चल रहा है, मैं जैसे कि मैंने किया, प्लीज़ ये चीज़ भूल जाओ कि मैंने किया। जिसने किया वो बाहर जा चुके हैं और पब्लिक को भी पता है, स्टूडेंट को भी पता है कि कौन क्या है, ठीक है? तो मैं कर रहे हो ना, वो आप वहीं पे रहोगे। बकरी की तरह मैं। हाँ, बस बकरी की तरह मैं वो चीज़ मैं वही बोल रहा हूँ कि कंपेरिजन योर सेल्फ, दूसरों के कंपेयर करोगे तो तुम वही रहोगे। ओके, और चलो तो फिर अभी हम थोड़ा क्लोजिंग की ओर जाते हैं, और लास्ट में बस इतना पूछूंगा कि अगले 10 सालों में आप गरबा को किस रूप में देखना चाहते हैं? आपका सपना क्या है कि दुनिया गरबा और गुजराती संस्कृति को किस नज़रिए से पहचाने? आई वॉज ड्रीम्स बाय ओलंपिक स्टेडियम एंड अंडरग्राउंड, सब लोग साथ में गरबा कर रहे हो और एक माइक में बोले हाँ मौज हाँ। और मेरा यह सपना है, सच्ची बोलूँ तो वो सपना है कि भाई ओलंपिक में एक बार गरबा होना ही चाहिए। और ओलंपिक इस बार आ रहा है, अपने इंडिया में होने वाला है और अहमदाबाद में होने वाला है। अच्छा, तो वो चीज़ मेरे लिए बेस्ट होगी। शायद ये वीडियो शायद कहीं पॉलिटिक में जाए तो हमारे मोदी जी को यही है कि प्लीज़ ये ड्रीम्स पूरा करो, ठीक है? और वैसे जैसे मैं जानता हूँ कि आप भी अपना गरबा क्लास इस साल 2026 में ला रहे हैं, तो जैसे कि हमने सारी बातें की उसके हिसाब से दूसरों के जो गरबा क्लासेस है उसमें और आपके जो 2026 में नया गरबा क्लासेस, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं कब से यही वेट कर रहा हूँ, कभी ये पूछो आप। कब से बोल रहा हूँ कि हाँ 2026 इस बार न्यू वर्जन हमारे साउथ में, जो मैं 2025 में जो मैं कंपटीशन में विनर हुआ था, मेरे लिए वो सबसे बड़ा मोमेंट था। और वही चीज़ मेरे जो स्टूडेंट इस बार आने वाले हैं, जो गरबा लवर्स है, उनके लिए सबसे बेस्ट मोमेंट ये है कि आप मेरे साथ टीचिंग करोगे और नॉर्थ गुजरात का जो वर्जन आने वाला है वो दोनों मिक्स होगा। तो साउथ एंड नॉर्थ दोनों मिक्स कुछ अलग ही होने वाला है। और मेरा स्टूडियो इस बार लाइक जुलाई में ओपनिंग होगा एंड काली का गरबा। मैंने बीच में प्रमोशन कर लिया अपना, बट आई एम सॉरी, ठीक है? नहीं कोई बात नहीं। तो बस ऑडियंस से अब इतना ही कहूँगा कि गरबा सिर्फ डांडिया के ताल पर घूमते कदमों का नाम नहीं है, बल्कि भक्ति, परंपरा, पहचान और लोगों को जोड़ने वाली एक जीवन संस्कृति है। आज की खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्माइली जी। मैं एक ही बात बोलूँगा कि पूरे प्रोडक्शन टीम, जो कैमरामैन है, सब लोग हैं, द बेस्ट टीम ऑफ प्रोडक्शन हाउस इन बनासकाठा। इतना प्रोफेशनल वर्क मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ, मेरा तीसरा ये पॉडकास्ट है और मैं वही बोलूँगा कि यूट्यूब पे जाओ, फर्स्ट तो नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं करोगे तो नेक्स्ट वीडियो भी नहीं देख पाओगे आप, ठीक है? और सेकंड सब्सक्राइब, वॉच आउट करो, शेयर करो और सपोर्ट करो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करते रहो और गरबा लवर को टैग करते रहो। यस, ओके, थैंक यू।